हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं मोमोज वाली जादुई नदी। उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव रुद्रप्रयाग में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके परिवार में उसकी माँ सीमा, उसके पिता विनोद और एक बड़ा भाई वरुण और बहन अंकिता थी। राजू अपना ज्यादातर समय एलियंस वाली प्रोग्राम देखकर बिताया करता था। वो अपनी बिल्ली मुस्की के साथ खेलता रहता। एक दिन राजू एक कपड़े की बॉल बनाकर उसे धागे से बांध देता है और उस धागे को लकड़ी में बांधकर मुस्की के लिए एक खिलौना तैयार करता है और मुस्की के साथ खेलता है। कुछ देर के बाद राजू को ध्यान आता है और वो कहता है, अरे शाम भी हो गई। ऐसा बोलकर वो तेजी से भागता हुआ कमरे की ओर जाता है। समय देखकर आ गया होश तुझे। अब टीवी खोलकर बैठ जाएगा, है ना? माँ, तुझे तो पता है इस समय मुझे टीवी देखना होता है। राजू मुस्कुराते हुए टीवी खोलकर बैठ जाता है और उसी समय विनोद यानी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बुलाते हैं और पिता की आवाज सुनकर सभी बच्चे और सीमा भी विनोद के पास आते हैं। ये लो सीमा, तुम्हें संतरी कलर पसंद है ना? ये संतरी कलर की साड़ी और ये घड़ी वरुण तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। और ये चॉकलेट्स अंकिता बेटी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच पापा, आप कितने अच्छे हैं। ये चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है। अरे तभी तो लाया हूँ। और ये मोमोज राजू के लिए। हाँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे मोमोज खाने का मन है? ये बात तो पूरे गांव को पता है कि तुम्हें मोमोज कितने पसंद है। तुम तो तीनों वक्त मोमोज खा सकते हो। ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन राजू स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को एलियंस के बारे में बताता है, जो उसने कल रात को टीवी पर देखे थे। जिसे सुनकर एक लड़का गोलू उससे कहता है, अबे मोमोज, तू फिर से चालू हो गया। ये एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते। हंसते हुए वो राजू का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा, तुम अभी रुको, मैं एलियन की शक्ति से तुम्हें एक मोटे से मोमोज में बदल दूंगा। आओ एलियंस, मुझे शक्ति दो और इस गोलू को एक मोटे से मोमोज में बदल दो। ऐसा बोलकर वो अपनी जेब से एक टॉर्च निकालता है और गोलू के मुंह पर चला देता है, जिससे डरकर गोलू रोने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पर सचमुच में एलियंस आ गए हैं और वो रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो राजू, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दो। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर रास्ते में गोलू राजू को घेर लेता है और उसे परेशान करने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अबे अब क्या हुआ? चल अपनी मदद के लिए किसी एलियन को क्यों नहीं बुलाता? ऐसा बोलते हुए राजू को वो लोग बहुत परेशान करने लगे। इतने में राजू की बिल्ली मुस्की वहाँ आकर उसका बचाव करने लगती है और देखते ही देखते एक एलियन में बदल जाती है, जिसे देखकर गोलू और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। मुस्की, क्या ये तुम हो? हाँ राजू, तुम्हें याद है मैं तुम्हें कैसे मिली थी? हाँ, तुम मुझे नदी के पास मिली थी। उस समय तुम बहुत छोटी थी और जख्मी भी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले आया था। हाँ, दरअसल मैं एक दूसरे ग्रह से आई हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो उस नदी में गिरने की वजह से मेरा स्पेसशिप खराब हो गया था और मैं जख्मी हो गई थी। और जब मैं अपने स्पेसशिप से बाहर आई तो मैं एक बिल्ली को देखा और उसका रूप धारण कर लिया, जहाँ से तुम मुझे अपने घर लेके गए थे और मुझे इतना सारा प्यार दिया था। दरअसल अब मेरी स्पेसशिप ठीक हो गई है और यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही थी। तुमने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरा इतना ख्याल रखा, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
राजू, तुम्हें मोमोज बहुत पसंद है ना? ऐसा बोलकर वो राजू को जादू की मदद से टेलीपोर्ट करके उसी नदी के किनारे लेकर आई जहाँ वो पहली बार मिले थे और उससे कहती है, राजू, नदी में हाथ डालो और मन में मोमोज के बारे में सोचो। जल्दी। लेकिन क्यों? जितना मैं तुमसे कह रही हूँ उतना करो और फिर देखना इस नदी का जादू। इतना सुनकर मुस्की की बात मानते हुए राजू नदी में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ में बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। वो मोमोज कोई आम मोमोज नहीं थे, वो औषधि से भरे हुए थे जो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते थे। राजू, ये केवल तुम्हारे हाथों से ही बाहर निकलेंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब राजू का जब भी मन होता तो वो उस नदी में से मोमोज निकालकर खा लेता। अब राजू की छुट्टी होने के बाद अक्सर मोमोज खाने वो नदी के पास आ जाता, जिसे गोलू देख लेता है और एक दिन उसका पीछा करने लगता है। जब राजू नदी के पास पहुंचता है तो गोलू उसे छिपकर देख रहा होता है। गोलू देखता है कि राजू नदी में से मोमोज निकालकर खा रहा है, जिसे देखकर गोलू दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, राजू, तुम अकेले अकेले इन जादुई मोमोज का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसा सोचते हुए वो राजू के जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के बाद राजू वहाँ से चला जाता है और गोलू बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, अब ये सारे मोमोज मेरे हैं। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मोमोज खाने के लिए वो नदी में हाथ डालता है, लेकिन मोमोज के बदले उसे बहुत सारा कूड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसका मानो मन ही खराब हो जाता है। ये सब क्या है? वो राजू नदी में हाथ डालता है तो मोमोज निकलते हैं, तो फिर मेरे हाथ डालने पर कूड़ा क्यों निकल रहा है? मैं इस नदी को अपने पापा से कहकर भरवा दूंगा, फिर देखता हूँ कि यह कैसे उस राजू को मोमोज देती है। तभी उस नदी में से एक जोरदार लहर बाहर निकलती है और गोलू नदी के अंदर चला जाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ मुस्की एलियन के रूप में आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम राजू को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। और तो और तुम उसके मोमोज की जादुई नदी को भी खत्म करना चाहते हो। अब यही रहो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद राजू को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। जवाब में मुस्की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा तो करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद राजू को कभी भी परेशान नहीं करोगे, वरना सोच लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद मुस्की उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और गोलू माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद राजू ने जादुई मोमोज वाली बात अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर पहले तो उन्होंने राजू की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब राजू उन्हें अपने साथ नदी किनारे ले गया तब उसके माता पिता वाकई दंग रह गए और कुछ समय बाद उन्होंने मोमोज का ही बिजनेस चालू कर दिया और गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में मोमोज खिलाने लगे और काफी मुनाफा कमाने लगे, जिसके बाद वे काफी अमीर हो गए और उन्होंने लावारिस बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक संस्था भी खोली, जहां उन्होंने उन लावारिस बिल्लियों और कुत्तों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जादुई समंदर। बहुत समय पहले उदयपुर गांव के पास एक समंदर था। वो बहुत ही बड़ा था
और गांव के ज्यादातर लोग मछुआरे का काम किया करते थे और उसी से अपना घर चलाया करते थे। उसी गांव में बबलू अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो लोग भी मछुआरे का काम ही किया करते थे। बबलू अपनी पत्नी सीमा के साथ रोजाना समंदर में जाता और मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देता, जिससे उन लोगों का जीवन आराम से गुजर रहा था। एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, आज मैं आपके साथ समंदर नहीं चल पाऊंगी, तो आज आप अकेले ही मछलियाँ ले आइए ना। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अकेले ही जाकर मछलियां ले आता हूँ। और ये कहकर बबलू समंदर में चला जाता है और मछलियां लाकर उन्हें बेच देता है। वो 2-3 दिन तक ऐसा ही करता है, पर तीसरे दिन जब वो समंदर के पास जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है, क्योंकि पता लगता है कि समंदर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पर भला इतने बड़े समंदर पर कोई कब्जा कैसे कर सकता था? और यही जानने के लिए बबलू वहाँ पर खड़े लोगों से पूछताछ करता है। अरे भैया, क्या हुआ है? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भैया, कोई कह रहा है ये समुद्र उनका है। भला इतना बड़ा समुद्र किसी एक का कैसे हो सकता है? तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, पर वो आदमी है कौन? वो जो सबसे आगे खड़ा है ना, वही है। और उसका कहना है कि अगर हमें समंदर से मछलियाँ निकालनी है तो इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और ये सुनकर बबलू भी काफी परेशान हो जाता है और वो अपने घर लौट जाता है। जब सीमा उसे उदास देखती है तो वो उससे कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं, आज मैं समंदर पर गया था तो वहाँ पर समंदर का मालिक खड़ा हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? भला समंदर का भी कोई मालिक होता है? मुझे नहीं पता, लोगों का कहना है। वो ये कह रहा है कि समंदर उसका है और अगर मछलियाँ लेनी है तो उसे पैसे देने होंगे। तो इसका मतलब अब हम लोग समंदर से मछलियाँ नहीं ले पाएंगे? हाँ, ले पाएंगे, पर इसके बदले उसे पैसे देने होंगे। ये सुनकर सीमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था या फिर समंदर उसका कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और जो भी मछलियाँ लेने जाता था उसे पैसे देने पड़ रहे थे। वहीं वो आदमी बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, उनके पड़ोस में रहने वाली रीमा के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, जिस वजह से वो मदद मांगने के लिए सीमा के घर आती है। अरे बहन, मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे? मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। ये सुनकर सीमा काफी परेशान हो जाती है, पर उसके पास कुछ पैसे बचत में रखे हुए होते हैं। वो वही पैसे उसे पकड़ा देती है, क्योंकि मछली ना पकड़ पाने की वजह से वो लोग भी काफी परेशान थे, क्योंकि उनके पास भी अभी कोई भी पैसा नहीं था। पर फिर भी सीमा उनकी मदद करती है। ये सब देखकर समुद्र देव बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब सीमा सो रही होती है तभी उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि समुद्र देवता प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो दक्षिण दिशा में जाकर समुद्र में कोई भी चीज डालेगी तो वो डबल हो जाएगी। ये सुनते ही सीमा की आंख खुल जाती है और वो अपने पति को सारी बात बता देती है। इस पर बबलू उससे कहता है, अरे ये तो तुम्हारा सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर ये सपना सच भी तो हो सकता है। जब मेरे सपने में स्वयं समुद्र देव आए हैं, तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत हो सकती है? एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो फिर शाम के समय चलेंगे, क्योंकि शाम के समय वो आदमी चला जाएगा। इसके बाद वो लोग शाम के समय समुद्र पर जाते हैं और दक्षिण दिशा में खड़े होकर समुद्र में सबसे पहले सीमा एक मटका डालती है। समुद्र में मटका डालते ही वो दो हो जाते हैं। ये देखकर सीमा और बबलू बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सीमा अपने पति बबलू से कहती है, अरे वाह, ये तो सच में दो हो गए। इसका मतलब मेरा सपना सच था। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसका मतलब इसमें जो भी चीज डाली जाएगी वो डबल हो जाएगी। ये जादुई समंदर है। पर अभी तक हमें इसके बारे में पता कैसे नहीं था? हम तो यहाँ पर कब से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, शायद इसके बारे में किसी और को पता हो, क्योंकि अगर एक बार जादुई समंदर का पता लग जाता तो फिर सभी यहीं पर अटके रहते और वो लालची इंसान तो कभी भी यहाँ से नहीं जाता। हमें इस बात को किसी को भी नहीं बताना है।
अगर ये किसी को पता लग गई तो फिर लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अब वो लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि वो लोग रोजाना शाम के समय जादुई समंदर के पास कोई भी चीज डबल कर लाते थे और धीरे धीरे वो लोग अमीर हो जाते हैं। जब ये चीज गांव के लोग देखते हैं तो उन्हें भी काफी हैरानी होती है क्योंकि अब ये लोग मछलियां भी पकड़ते नहीं थे और कहीं जाते भी नहीं थे, तो आखिर ये इतने अमीर कैसे हो रहे थे। वहीं जब ये बात उस आदमी को पता लगती है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और वो इस बात का पता लगाने के बारे में सोचने लगता है और वो एक दिन उन दोनों का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि वो लोग समुद्र के किनारे सोने की चीजों को समुद्र में डाल रहे थे और फिर उसमें से डबल चीज निकल रही थी। ये देखकर आदमी बहुत हैरान हो जाता है और वो अपने आप से कहता है, अच्छा, तो ये सब इस जादुई समंदर का कमाल है, इसलिए ये लोग इतने अमीर हो रहे हैं। पर आखिरकार मुझे ये बात पता कैसे नहीं चली। पर चलो, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और अब मैं इन लोगों को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। और ये कहकर वो उन दोनों के पास चला जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे समुद्र को हाथ लगाने की, वो भी बिना पैसे दिए। मैंने पहले ही कहा था ना, जिस किसी को भी समुद्र से मछलियाँ निकालनी है उसे पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन वो आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि उसका समुद्र जादुई है और ये चीजों को डबल कर देता है और अगर वो अपनी चीजों को डबल करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। जब ये बात बबलू और सीमा को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सीमा बबलू से कहती है, अजी ये कैसे हो गया? उसे पता कैसे लग गया कि समुद्र जादुई है? मुझे लगता है कल उसने सब कुछ देख लिया, इसीलिए उसने हमसे कुछ नहीं कहा। अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? वो तो इसका दुरुपयोग करेगा। अब जो होगा समुद्र देव खुद देखेंगे क्योंकि उन्होंने ही तो हमें सपना दिया था और वैसे भी हम लोग तो अमीर हो गए हैं, अब दूसरों का भी कल्याण होने दो। ये सुनकर सीमा चुप हो जाती है और अब सभी गांव वाले समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। सभी जादुई समुद्र को देखने के लिए उत्सुक थे। किसी के हाथ में मटका था तो किसी के हाथ में सोने के कंगन, तो कोई अपने सारे जेवर ले आया था। वहीं वो आदमी भी काफी खुश था क्योंकि वो सोच रहा था अब वो बहुत ही माला माल हो जाएगा और वो लोगों से बहुत सारे पैसे वसूलेगा। इसके बाद सभी लोग समुद्र में एक एक करके अपनी चीजें डालने लगे, पर समुद्र चीजों को डबल कर ही नहीं रहा था बल्कि चीजें समुद्र में ही डूब जा रही थी। ये देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग उस आदमी से कहते हैं, तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, ये समुद्र तो चीजों को डुबा रहा है, हमारी चीजें हमें वापस करो। पर ये कैसे हो रहा है? कल तक तो ये चीजों को डबल कर रहा था। हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा सामान वापस चाहिए वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, जरूर ये तुम्हारी कोई साजिश है। और ये कहकर सभी गांव वाले उस आदमी को पीटने लगते हैं। इस पर आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और फिर सभी गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। वहीं ये देखकर सीमा और बबलू काफी हैरान हो जाते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि समुद्र देव ने अपना जादू खत्म कर दिया है और अब वो बहुत ही खुश थे क्योंकि वो आदमी वहां से भाग चुका था और अब फिर से सभी गांव वाले समुद्र से फ्री में मछलियां पकड़ने लगे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा लालच करने से हमारा ही बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।